हमारे देश में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास और कहानी बहुत ही रोचक है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में स्थित माता लिंगेश्वरी का मंदिर का इतिहास अपने आप में सबसे अनोखा है। ये मंदिर सभी से अलग इसलिए है क्योंकि मंदिर का कपाट पूरे साल में सिर्फ 12 घंटा के लिए खुला जाता है। तो चलिए जानते हैं माता के बारे में। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक के बड़े डोंगर मार्ग में स्थित ग्राम अलोर से 3 किलोमीटर दूर ग्राम छाटीवन की पहाड़ियों में एक ऐसी गुफा है जहां माता लिंगेश्वरी विराजमान है। इस गुफा में मंदिर के द्वारा एक साल में केवल एक ही बार खोला जाता है। इस वर्ष 3 सितंबर बुधवार के दिन खोला जाएगा। सुबह 4 बजे से समिति के सदस्य और ग्राम प्रमुख पुजारी रीति रिवाज और पूजा अर्चना के बाद इसका द्वार पत्थरों से खोला जाता है। छत्तीसगढ़ के अलोर गांव में देवी का एक अनोखा मंदिर विद्यमान है। इस मंदिर में देवी की पूजा लिंग के रूप में होती है, या ये कहें कि ऐसा शिवलिंग है जो देवी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में देवी की पूजा लिंग रूप में क्यों होती है, इसके पीछे मान्यता यह है कि लिंग में शिव और शक्ति दोनों समाहित है। वहाँ शिव और शक्ति की पूजा सम्मिलित रूप से लिंग स्वरूप में होती है, इसलिए यह देवी को लिंगेश्वरी माता या लिंगई माता कहते हैं। इस मंदिर का द्वार साल में एक बार खोला जाता है। इस छोटी पहाड़ी के ऊपर विस्तृत फैला हुआ चट्टान के ऊपर एक विशाल पत्थर है। इस पत्थर की संरचना भीतर से कटोरा नुमा है। इस मंदिर की दक्षिण दिशा में एक सुरंग है जो इस गुफा का प्रवेश द्वार है। इस सुरंग का द्वार इतना छोटा है कि बैठकर या लेटकर ही यहाँ प्रवेश किया जा सकता है। गुफा के अंदर 20 से 30 आदमी बैठ सकते हैं। गुफा के अंदर चट्टान के बीचों बीच निकला शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फुट है। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई पहले बहुत कम थी जो समय अनुसार बढ़ रही है। परंपरा एवं प्राकृतिक मंदिर में प्रतिदिन पूजा नहीं होती है। इस मंदिर का द्वार वर्ष में केवल एक ही बार खुलता है और इसी दिन यह विशाल मेला लगता है। संतान प्राप्ति की मन्नत लिए यहाँ हर वर्ष हजारों की श्रद्धालु आते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के पश्चात आने वाले बुधवार को प्राकृतिक देवालय को खोल दिया जाता है। इस साल 3 सितंबर 2025 को बुधवार को यह मंदिर का द्वार खुलेगा। इस देवी माता की विशेष मान्यता यह है कि पहली मान्यता की संतान प्राप्ति के बारे में है। यहाँ आने वाले अधिकांश श्रद्धालु को संतान प्राप्ति की मन्नत मांगने आते हैं और यहाँ मनौती मांगने का तरीका अनूठा है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति को खीरा चढ़ाना होता है। प्रसाद के रूप में चढ़े खीरे को पुजारी पूजा के बाद दंपत्ति को वापस लौटा देता है। दंपत्ति को शिवलिंग के सामने ही एक ककड़ी को अपने नाखून से ही चीरकर 2 टुकड़ों में तोड़कर प्रसाद को दोनों को ग्रहण करना होता है। प्रचलित दूसरी मान्यता भविष्य के अनुमान को लेकर है। एक दिन में पूजा के बाद जब मंदिर बंद कर दिया जाता है तो मंदिर के बाहर सतह पर रेत बिछा दी जाती है और उसके अगले साल रेत पर जो चिन्ह मिलते हैं उसे पुजारी अगले साल की भविष्य का अनुमान करते हैं। उदाहरण, यदि कमल का निशान हो तो धन संपदा बढ़ोतरी होती है, हाथी के पांव के निशान हो तो उन्नति, घोड़े का खुर का निशान मिले तो युद्ध और बाघ के पैर के निशान मिले तो आतंक तथा मुर्गी के पैर के निशान मिले तो अकाल होने के संकेत माना जाता है। लिंगेश्वरी माता की जय। लिंगेश्वरी माता सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और इस साल कौन कौन अलोर जा रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।